हेलो गाइस, वेलकम टू आपके फैक्ट्स। और हम बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स पर किए गए असैसिनेशन अटेम्प्ट्स के बारे में, यानी कि गाइस भारत के प्रधानमंत्री पर किए गए जानलेवा हमलों के बारे में जिनमें उनकी डेथ तक हो जाती है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। असल में गाइस ये सब स्टार्ट होता है 1947 से, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। यानी गाइस भारत जब आज़ाद हुआ तब इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी। नहीं तो गाइस वल्लभ भाई पटेल को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना था। तब गाइस वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्टर बना दिया जाता है और फिर 1952 में लोकसभा इलेक्शन होते हैं जिनमें जवाहरलाल नेहरू जीत कर इंडिया के फर्स्ट जनता द्वारा चुने गए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और अब अगर बात करें गाइस जवाहरलाल नेहरू पर हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की, तो गाइस जवाहरलाल नेहरू के ऊपर ऑलमोस्ट 8 यानी कि ऑलमोस्ट 8 से भी ज्यादा बार जानलेवा हमले हुए थे। जिसमें पहला हमला गाइस 1947 हुआ था पार्टीशन के टाइम, जब वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे कि आजकल खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है जो कि पाकिस्तान में है, उसे विजिट कर रहे थे तब उनके कार पर हुआ था। और दूसरी बार 3 लोगों की एक गैंग को बिहार के लखीसराय के एक धर्मशाला से अरेस्ट किया जाता है जुलाई 1948 में, जो कि गाइस दिल्ली जा रहे थे जवाहरलाल नेहरू को मारने। और फिर 4 मई 1953 को गाइस जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बॉम्बे अमृतसर एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे तब कल्याण के पास रेलवे ट्रैक को ब्लास्ट करने की नाकाम कोशिश की गई। बट फिर गाइस बाद में पता चला कि सिर्फ और सिर्फ एक पटाखा था, यानी कि फायर क्रैकर, जिसे उन्होंने ऐसा सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र में सनसनी फैलाने के लिए किया था। और फिर गाइस 12 मार्च 1955 को नागपुर महाराष्ट्र का एक रिक्शा वाला जवाहरलाल नेहरू के ऊपर एक नाइफ से यानी कि एक चाकू से हमला कर देता है। बट गाइस प्रधानमंत्री को कुछ होता नहीं है क्योंकि उसका जो नाइफ था वो बहुत ही छोटा था। और फिर गाइस जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैं इससे मरने वाला नहीं हूँ। और इसके पीछे का तर्क देते हुए बाबूराव लक्ष्मण कोचले ने कहा कि गाइस उसने सैकड़ों लेटर्स लिखे थे प्रधानमंत्री को अहमदाबाद राइट्स को लेकर, बट उससे कोई आंसर नहीं मिला। फिर अगेन एक बार फिर गाइस महाराष्ट्र में 30 सितंबर 1961 को ट्रेन के ट्रैक्स पर ब्लास्ट करके जवाहरलाल नेहरू के काफिले को रोकने की कोशिश की गई, बट गाइस यह कोशिश नाकाम रही। और भी कई सारे हमले होते हैं गाइस जवाहरलाल नेहरू पर, बट गाइस इन सभी से बचते हुए इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की 27 मई 1964 में हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। Rose to the occasion in the true Nehru tradition. और फिर कुछ दिनों के लिए गाइस गुलजारीलाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है क्योंकि गाइस वो उस टाइम पर होम मिनिस्टर थे। और फिर कुछ दिनों के बाद ही गाइस इंडिया के सेकंड और इंडिया के लोगों द्वारा चुने गए लाल बहादुर शास्त्री को 9 जून 1964 में प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। जिस झंडे के नीचे हम आप खड़े हैं और आज बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और इसकी रक्षा का सवाल, इसकी शान बनाए रखना है। ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। और फिर गाइस 5 अगस्त 1965 को सेकंड कश्मीर वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच स्टार्ट हो जाती है, जिसे एंड करने के लिए उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी सोवियत यूनियन के ताशकंद, जो कि आजकल गाइस उज्बेकिस्तान में है, वहाँ पीस एग्रीमेंट साइन करने के लिए जाते हैं। किसी का हाथ बढ़ाया, वहाँ दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि कश्मीर पर हमला किया जा रहा है। और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से। और फिर उसके अगले ही दिन गाइस 11 जनवरी 1966 को ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन यानी गाइस हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसे रेवोल्यूशंस लाने वाले और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की मिस्टीरियस तरीके से ताशकंद में ही डेथ हो जाती है। और अगर कुछ सोर्सेस की माने तो उस रात उन्हें जहर दिया गया था। जय जवान जय किसान जय हिंद। और फिर अगेन एक बार फिर से गाइस गुलजारीलाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है क्योंकि गाइस इस बार भी होम मिनिस्टर गुलजारीलाल नंदा ही थे। और फिर 24 जनवरी 1966 को इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की डॉटर यानी कि गाइस बेटी इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी उर्फ इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जी होती हैं। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है
तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज। जिन्हें जाना जाता है गैस बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाने वाले 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के लिए। और गैस यह वही युद्ध था जिसमें 93,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल बैठे थे और सरेंडर किया था इंडियन आर्मी को। इसके अलावा गैस इन्हें 1975 से 1977 की इमरजेंसी के लिए भी जाना जाता है। इनकी गवर्नमेंट में चलाई गई गैस कई सारी स्कीम्स आज भी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं। और गैस आपको बता दें कि इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिनों तक प्राइम मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड भी इंदिरा गांधी के पास ही है, जिसमें इन्होंने पहली बार 1966 से 1977 तक और 1980 से 1984 तक इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रही हैं। यानी कि इंदिरा गांधी ऑलमोस्ट 15 टू 16 ईयर्स यानी कि ऑलमोस्ट 15 से 16 साल तक इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रही हैं। इंदिरा गांधी को असैसिनेट करने के वैसे तो कई सारे रीजंस बताए जाते हैं, बट जो मेन रीजन बताया जाता है गाइस वो ऑपरेशन ब्लू स्टार ही बताया जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को क्या कहता है गाइस, सिखों के सबसे पवित्र स्थान हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल अमृतसर में 1 जून टू 10 जून 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले ही गाइस जुलाई 1982 में हरचंद सिंह लंगोवाला ने, जो कि प्रेसिडेंट थे सिख पॉलिटिकल पार्टी शिरोमणि अकाली दल के, उन्होंने जर्नैल सिंह भिंडरवाला को इनवाइट किया था गोल्डन टेम्पल में, जिससे वो गवर्नमेंट और पुलिस से बच रहे हैं, क्योंकि गाइस उनके फॉलोवर्स पंजाब में अशांति फैला रहे थे और हत्या पर हत्या किए जा रहे थे। जिसके बाद गाइस भिंडरवाला और उसके हथियारबंद फॉलोवर्स मिलिटेंट्स हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल में जाते हैं और उसे हेडक्वार्टर बना लेते हैं। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी गाइस इंडियन फोर्सेस को ऑर्डर देती है गोल्डन टेम्पल को जल्द से जल्द खाली करवाने के लिए, और सीआरपीएफ गोल्डन टेम्पल पहुंचती है और कत्लेआम मच जाता है गोल्डन टेम्पल में। और फर्स्ट डे यानी कि 1 जून को ही आए कई सारे दर्शनार्थी मारे जाते हैं। और ऐसा ही ऑलमोस्ट गाइस 7 जून तक चलता रहा और 7 जून को ही आर्मी भिंडरवाला को मार गिराती है और 10 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार इंड हो जाता है। असल में गाइस यह ऑपरेशन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसके बारे में हम किसी और सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। और अगर इंडियन गवर्नमेंट की माने तो 492 सिख्स मारे गए थे गाइस इस ऑपरेशन में, जिनमें भिंडरवाला के फॉलोवर्स और दर्शनार्थी भी थे, और ऑलमोस्ट 700 से भी ज्यादा आर्मी सोल्जर्स मारे गए थे इस ऑपरेशन में। अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेस की माने तो ऑलमोस्ट 5000 से भी ज्यादा सिविलियंस मारे गए थे इस ऑपरेशन में, और ऑलमोस्ट 18,000 से 20,000 सिख सिविलियंस घायल हुए थे, जिसका पूरे वर्ल्ड में गाइस विरोध किया गया। और इसके परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी के पर्सनल बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेन सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के ऊपर ऑलमोस्ट 33 बुलेट्स फायर की, जिसमें इंदिरा गांधी की डेथ हो गई। और फिर इसके बाद गाइस पूरे भारत में सिख विरोधी दंगे होने लगे और सिखों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। एंटी सिख राइट्स में गाइस अकेले दिल्ली में ऑलमोस्ट 2800 सिख्स को और देश भर में ऑलमोस्ट 3356 को मौतें घाट उतार दिया गया। अगर बात करें गाइस इंडिपेंडेंट सोर्स की तो एंटी सिख राइट्स में गाइस मरने वालों की संख्या ऑलमोस्ट 8000 से 17,000 तक थी। और फिर अक्टूबर 1984 को एंटी सिख राइट्स के दौरान ही इंडिया के 6th प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी बनते हैं। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद गाइस राजीव गांधी की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा टाइट रखी गई थी। फिर भी गाइस राजीव गांधी को मारने की कई सारी कोशिशें की गई, जैसे कि 14 मई 1985 को जब राजीव गांधी अमेरिका के दौरे पर थे तब FBI ने 2 सिखों को पकड़ा था जो कि राजीव गांधी को मारना चाहते थे। और फिर 16 जून 1986 को राजीव गांधी जब इंग्लैंड के दौरे पर थे अगेन 4 सिखों को अरेस्ट किया जाता है लिंचेस्टर इंग्लैंड से, जो कि राजीव गांधी को मारना चाहते थे। और फिर 2 अक्टूबर 1986 को करमजीत सिंह जो कि एक सिख थे, उन्होंने एक देसी कट्टे से महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट में राजीव गांधी को मारने की कोशिश की थी, बट गाइस वो बच गए बिकॉज ऑफ देसी कट्टा जिसे करमजीत ने 300 रुपए में खरीदा था। और फिर 30 जुलाई 1987 को श्रीलंकन नेवी के एक नाविक विजयमुनि विजिता रोहन दे सिल्वा ने राजीव गांधी को प्रेसिडेंट हाउस कोलंबो में अपने राइफल से मारने की कोशिश की थी। बट गाइस इसके एक दिन पहले ही 29 जुलाई को पीस एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडियन गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच। बट गाइस उसके कुछ दिन पहले ही LTT यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के जो लीडर थे वेल्लुपिल्ली प्रभाकरन ने प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी से दिल्ली में मीटिंग की थी, जिसमें तय किया गया था IPKF यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स LTTE को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और शांति का माहौल क्रिएट करने में प्रयास करेगी। फिर गए श्रीलंकन गवर्नमेंट के अनुरोध पर IPKF श्रीलंका जाती है और IPKF और LTT के बीच कुछ कंफ्यूजन के कारण LTT IPKF के बीच में युद्ध होने लगता है। तब गाइस इंडिया अपने ही लोगों को अपने ही लोगों से मरवा रहा था। असल में गाइस एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसके बारे में हम किसी और एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। और फिर 2 सालों तक IPKF और LTT के बीच युद्ध चलता रहा और फिर गाइस इंडिया में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं जिनमें राजीव गांधी हार
हार जाते हैं और विश्वनाथ प्रताप सिंह की पार्टी जनता दल और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाती है और वीपी सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और फिर वीपी सिंह गाइज यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह आईपीकेएफ को वापस इंडिया बुला लेते हैं। बट गाइज तब तक आईपीकेएफ के ऑलमोस्ट 1200 से ज्यादा यानी कि ऑलमोस्ट 1200 से ज्यादा सोल्जर शहीद हो चुके थे और श्रीलंकन गवर्नमेंट में भी जयवर्धने की हार के बाद राणा सिंह प्रेमदासा की गवर्नमेंट आती है जो कि एलटीटी के पर सपोर्टिव थी। एलटीटीई के साथ जो राजीव गांधी गवर्नमेंट में हुआ था वो अगेन ना हो और 1991 में अगेन राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर ना बन सके, इसलिए राजीव गांधी को असैसिनेट करवा दिया जाता है सुसाइड बॉम्बर धनु द्वारा 21 मई 1991 को श्री पेरुम्बदूर चेन्नई में, जिसमें 14 लोगों की डेथ हो जाती है और 43 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। असल में एक फैक्ट की बात यह है कि जो धनु थी उसकी ट्रेनिंग इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में हुई थी जो कि एलटीटी की सुसाइड बॉम्बर थी। इसमें गाइस टोटल 27 पीपल्स अक्यूज थे जिनमें टोटल 7 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। बट फिर गाइस इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें गाइस जय कुमार, रविचंद्रन, एजी परवारीवलम, मुरुगन और रॉबर्ट पीयूष और संथन और नलिनी थे, जिनमें से गाइस नलिनी और एजी परवारीवलम इंडियन थे और बाकी सब श्रीलंकन थे। बट गाइस जो नलिनी थी वो इस पूरे ऑपरेशन के हेड यानी कि मुरुगन की वाइफ थी और वो हमेशा से कहती आई है कि उसे असैसिनेशन के बारे में कुछ नहीं पता था और पिछले कई सालों से गाइस तमिलनाडु गवर्नमेंट भी नलिनी को रिहा कराने की मांग करती आई है। और फिर बात आती है गाइस करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि नरेंद्र मोदी जी की, जब उनकी एक रैली थी पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को, जब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा इलेक्शन को जीतने के लिए रैली कर रहे थे। तब गाइस उस दिन पटना में ऑलमोस्ट टोटल 8 ब्लास्ट हुए थे, जिसमें से 5 तो अकेले रैली में हुए थे, जिसमें गाइस 6 लोग मारे गए थे और ऑलमोस्ट 85 लोग इंजर्ड हो गए थे। बल्कि गाइस एक तो जस्ट मोदी जी के मंच के नीचे ही था जिसे डिफ्यूज कर लिया गया था। बट अभी गाइस जो पंजाब के फिरोजपुर में 5 जनवरी 2022 को हुआ इसे हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि गाइस इसमें कुछ हुआ नहीं, सिर्फ और सिर्फ काफिला रोका गया। और अब इन सबसे भी गाइस कहीं ऊपर बात आती है फादर ऑफ नेशन यानी कि महात्मा गांधी जी की, जो कि गाइस हमारे प्राइम मिनिस्टर और हम इंडियंस के भी बापू थे। वो गाइस 30 जनवरी 1948 को शाम 5 बजे बिरला भवन जा रहे थे अपनी 2 भतीजियों के साथ। तभी गाइस नाथूराम गोडसे ने बापूजी पर गोली चलाई और उनकी डेथ हो गई, जिसके पीछे का तर्क देते हुए गोडसे ने बताया कि गाइस उसे लगता था कि बापू इंडिया के पार्टीशन के पक्ष में हैं और 55 करोड़ जो पाकिस्तान को दिए जाने थे उसे इंडिया के कई सारे कांग्रेस नेताओं ने मना कर दिया था, जिससे गाइस बापू हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे यानी कि भूख हड़ताल पर। और गोडसे ने जब उन्हें मारा तब भी गाइस वो हंगर स्ट्राइक पर ही थे, जिसके परिणाम स्वरूप नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को सेंट्रल जेल अंबाला में फांसी दे दी गई। तो बस गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल और सोर्सेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिन्हें आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो का लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अपने को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।